थोड़ा तो फास्ट पेस पे ख़त्म करेंगे हम। ठीक है। आई नीड ओनली दो दो चार दो छः, छः क्लासेस बहुत होती है मुझे माई सीक्वल के लिए। ठीक है। सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, छः क्लासेस बहुत होती है मुझे माई सीक्वल के लिए। इट्स नॉट दैट मच बिग, क्योंकि डेटा एनालिस्ट में आपका इतना यूज़ नहीं है माई सीक्वल का। बट इवन तो इतना हम करेंगे कि एडवांस पे अगर एक साल 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस आप दिखाते हो दैट इज मोर देन इनफ। इवन कंटेंट आपका ज़्यादा ही रहेगा जो आपके सिलेबस में है। आई विल कवर मोर देन दैट कंटेंट। हाँ जी सर, कितने मार्क्स हैं? 10 में। हाँ। आ गया। कम नहीं लगे आपको? क्या? कम नहीं लगे? अभी फिर हम्म, कुछ ऐसा था जो हमने नहीं पढ़ाया हो क्लास में या रिकवर ना किया हो? हम्म। सेम चीज इंटरव्यू में थी। ना। सेम क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी थे। कहाँ? कल पे क्या आया था? तो मैंने क्या कहा था कि जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा उसमें से एक भी इंटरव्यू में बाहर नहीं आएगा। तो आपको मेरी बातें मजाक लगती है क्या? टाइम पता थी। सर, एक क्वेश्चन पूरा सारे था। आपको मेरी बातें मजाक लगती हैं क्या सर? ये तो सर कहते ही हैं। सारे हाँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा जो हमने क्लास में ना कवर किया हो वहां पर? सारे सारे थे कि नहीं थे? फिर तो कैसा रहा इंटरव्यू? पाइथन फुल स्टैक था वो। फिर जेंगो पूछ लिया होगा उन्होंने। पूछा था। पहले तो उन्होंने पूछा कि पकड़ के इसमें मैं पाइथन बोल दिया। हम्म। पहले उन्होंने बताया नहीं डेटा साइंस वगैरह। तो पाइथन के क्वेश्चन पूछ लिए। आ, 5-6 क्वेश्चन पूछे उन्होंने। एक करा सारी बताती है। क्या क्या पूछा था? हाँ, पहले पूछा था डेकोरेटर क्या होता है। और फिर इसमें स्टैटिक्स और क्लास मेथड में पूछा था डिफरेंस क्या होता है। और म्यूटेबल इम्यूटेबल पूछा था कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। यही थे। बस यही पूछा था? हाँ। तो चारों पता है तुझे? 4-5 इतने होते। और फिर उसके बाद जेंगो पे आ गए। जेंगो पे बोलते मेरा रिपोर्ट सही नहीं। तो बोले ना जेंगो में, दैट आई डोंट नो जेंगो, मैं पढ़ लूंगा जेंगो। नेवर से दैट। जेंगो का मतलब ये नहीं कि जेंगो इज अ इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी। अगर आप बोलोगे कि मैं पढ़ लूंगा जेंगो, मैक्सिमम 20 दिन लगते हैं पढ़ने में। वो कह रहे थे कि जेंगो पे काम करते हैं सबसे ज्यादा। तो जेंगो सीख लेंगे सर, उसमें क्या है? 20 दिन दो आप मुझे। जेंगो पे इंटरव्यू लेना 20 दिन बाद। ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है कि मैं नहीं जानता या मैं नहीं कर सकता, मैं सीखूंगा। फिर ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बोले टेक्नोलॉजी ये चाहिए तो ये चाहिए, इंप्रूवमेंट ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर भी लेते हो देन यू हैव टू वापस से चेंज करने पड़ेंगे अपने आप को। आपका प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कंपनी बैठा के थोड़ी ना खिलाती है कभी भी। टेक्नोलॉजी से हो सकता है कल को जेंगो या फिर डेटा एनालिसिस ऑब्सलीट हो जाए, उसको ऑल्टरनेटिव आएगा तो वो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा।
हाँ जी। क्या अंतर होता है स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड में, वो पूछ रहा है, इंटरव्यू में पूछा है उससे। क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। क्यों? अभी रिकॉर्डिंग निकालूं वीडियो? स्टार्ट क्लास मेथड एज ए ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टी और स्टैटिक मेथड, चारों मैंने बताया। हाँ जी मैम, क्या होता है स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड में डिफरेंस? हम तो आ ही नहीं रहे 2 हफ्ते से 15 दिन से। टेस्ट हमने नहीं दिया, असाइनमेंट हमारे पूरे नहीं है। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ ज्वाइनिंग द क्लास? यस मैम, व्हाट अबाउट यू? पीछे। आपका तो पाइथन ही जीरो है बिल्कुल ही। यस मैम। हाँ जी गौरिका, पासवर्ड तो चाहिए वाईफाई का। हम्म। पासवर्ड मिल भी जाएगा, दे भी दूंगा मैं। बट डज दिस मेक एनी सेंस? नथिंग। 3 months वी हैव जस्ट वेस्टेड, और ये वापस नहीं आने वाले अब, वापस 3 months। ओके गाइस, ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। जितना मैंने आपको पाइथन में पढ़ाया है, अगर आप किसी कंपनी में जाओ एंड यू से दैट आई हैव बीन वर्किंग फॉर 1 year ऑन पाइथन, इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, मोर देन इनफ है ये, जितना मैंने आपको पाइथन में पढ़ाया है 1 साल के एक्सपीरियंस वाले को। बट नहीं, शादी ब्याह ज्यादा जरूरी है सबके। हाँ। हाँ जी मैम, शादी वादी में गई थे क्या ये? संडे को ऑफिस कौन सा होता है? हाँ ओके। चलो मान लिया जाए छुट्टी, तो 2 छुट्टी मिली होंगी फिर, वीकडेज भी मिली होंगी ना, तो उसमें पढ़ लेते, रिकॉर्डिंग मांगते हो। हम्म। हाँ जी सर। आप बताइए सर, आपका क्या हाल चाल है? मुझे लगता पाइथन तो आपका भी नहीं है। ठीक है, तो बताइए ना उसके आंसर। वो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, डेकोरेटर बताइए और स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड में अंतर बताइए। कल के इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो इंटरव्यू देखे आया है, उसको पूछ रहा है। क्या ठीक है फिर? हम्म? आपको पता था ये आंसर? आपको? आपका तो मुझे पता है, तुम दोनों को पता होगी, तुमको मुझे पता है, क्लास में किसको क्या पता होगा वो भी मुझे पता है। ठीक है। बट सर आपसे एक्सपेक्ट नहीं था कि आपको नहीं पता है। डेकोरेटर चलो मालूम है, वो ठीक है। स्टैटिक और क्लास मेथड में क्या अंतर होता है? मैं बताऊं क्या सर? ले आलोक को पता है। हाँ लोग बोलो। सर क्लास मेथड जो होता है, वो क्लास पहला जो वो सेल्फ लेता है। क्लास जो जैसे हम दूसरे में सेल्फ लेते हैं, वैसे हम्म। क्लास जो होता है, क्लास मेथड में क्लास पहला आता है। हाँ, और पहला जो मेथड वो स्टैटिक क्लास लेता है, और स्टैटिक मेथड क्या लेता है? स्टैटिक मेथड सर ना सेल्फ लेता है ना क्लास लेता है, वो हाँ। नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव करता है। हाँ, whenever we want that हमारा मेथड should be treated as a regular method, then यस सर। use static method। यस। Good। इसमें एक क्वेश्चन में था कि हम स्टैटिक मेथड का यूज ही क्यों करते हैं जब हम नॉर्मल फंक्शन बना सकते हैं तो। Because that if you want to use it in a regular method की तरह, सेल्फ हर जगह पर देने की जरूरत नहीं होती ना हमें। हाँ, वो प्रॉपर्टी होता है। अगर आप विदाउट parentheses किसी को चाह रहे हो तो वो प्रॉपर्टी होता है। लाइक कैसी, हम ऐसा ट्रीटमेंट चाहते हैं जो एक मेथड की तरह बिहेव करे, हम अपनी क्लास का रिदम नहीं बिगाड़ना चाहते किसी भी वे में। ठीक है। तो आंसर ढूंढा नहीं इसका आपने? गाइस आई टेल यू वन थिंग, जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और आप क्वेश्चन पढ़ते हो, चाहे इंटरव्यू बीट से पढ़ो कहीं पे भी, 5 W पढ़िए उसके। 5 W मतलब, व्हाट का तो पता है आपको क्या होता है, हाउ का पता है कैसे होता है, जो ये वैन होता है और वाई होता है, ये सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। कुछ भी हो, क्लास मेथड में भी तो हो सकता है ना ये क्वेश्चन, के क्लास मेथड यूज ही क्यों करते हैं, क्यों करते हैं क्लास मेथड यूज? यूजिबिलिटी के लिए, यूजिबिलिटी और रीडेबिलिटी के नहीं लिए। नहीं, क्लास मेथड में CLS क्यों लेना चाह रहे हैं हम क्लास में? सेल्फ से काम चल रहा था, CLS क्यों लिया क्लास मेथड बना के?
क्योंकि हम क्लास वेरिएबल्स को चेंज करना चाहते हैं और उसके लिए हमें क्लास का एक्सेस चाहिए। तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, क्लास मेथड। अब जरूरी नहीं है कि हर बार क्लास मेथड को ही एक्सेस करके कंस्ट्रक्टर से वैल्यू बनाई जाए। हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट और मेथड दोनों मिलके भी क्या बना दें, ऑब्जेक्ट बना दें। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं वहां पर कि भाई हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करें, मेथड को बुलाएं, और क्लास को उसमें बुला के ऑब्जेक्ट को क्या कर दें, क्रिएट कर दें। ठीक है। सो गाइस अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, जिन्होंने टाइम गवा दिया बिल्कुल मैं अभी भी आपको यही बोलूंगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग वगैरह आपके पास है या नहीं है, दैट इज ओके। जितने भी डेटा एनालिस्ट का अगर कोर्स कर रहे हो आप, खाली डेटा एनालिस्ट पे ही आपका फोकस है, ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, मैंने यूट्यूब पे जो 41 लेक्चर बनाए हैं उनको भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। 41 लेक्चर, उसमें पांच और ऐड करने हैं मुझे, पांच और ऐड कर दूंगा मैं, 46 हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा कोर पाइथन है वहां पर। अगर उतना भी आप कर लोगे तो आपको डेटा एनालिसिस में सक्सेस मिल जाएगी। ब्रोकन मत करिए, बिल्कुल भी ब्रोकन प्रोग्रामिंग मत करिए, इसकी कहीं जगह नहीं है। ब्रोकन प्रोग्रामिंग मीन्स यहाँ से ये आता है थोड़ा सा, यहाँ से वो आता है थोड़ा सा, जितना भी आना चाहिए परफेक्ट आना चाहिए। अगर कोर पाइथन आता है तो कोर परफेक्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जब चल रहा है तो चल रहा है। ठीक है। हार्डली मैं अगर आपसे बोलूं ये लेक्चर कवर करने में आपको कितने दिन लगने चाहिए, गाइस 10 डेज। और मुझे पता है आप इसको हलवा बना बना के 10 डेज को 100 दिन बना दोगे पहले, मतलब 3 मंथ्स बना दोगे, फिर इसका हलवा बनाते बनाते आप 1000 दिन, एक साल बना दोगे इनका। ठीक है। और आधे तो बना भी चुके होंगे, 6 महीने तो बना चुके होंगे इसका। आई डोंट नो कौन कौन है, बट 6 महीने तो आप बना चुके होगे, 10 दिन के लेक्चर को 6 महीने में आप कन्वर्ट कर चुके हो। अब ये कब आप इसको एक साल में कन्वर्ट कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद भी रिजल्ट मिलेगा ये। तो जो चीज़ 10 दिन में फिनिश होने वाली थी आपने पहले उसको 100 में कन्वर्ट किया और 100 का 1000 में कन्वर्ट किया। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनको ये लाइफ टाइम जो टाइम वेस्ट किया है ना वो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे कि भाई हुआ ही नहीं, खत्म कहानी। तो जो काम कर रहे हो ढंग से कर लो ना एक बार। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने भी तो वहीं से स्टार्ट किया ना जहाँ से आप लोग स्टार्ट कर रहे हो। जब मुझे नौकरी चाहिए थी मैंने 750 क्वेश्चन सॉल्व किए पाइथन के, मैंने आपको 75 सॉल्व करने के दिए। तो अगर आप किसी से कंपेयर करना चाह रहे हो अपने आप को, अगर उसकी जॉब जैसी जॉब चाह रहे हो तो उसके जैसी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। मैंने आज दिए ही नहीं आपको, मेरे अगर लैपटॉप में देखोगे वही 100 असाइनमेंट मैंने आपको दिए हैं जो मैंने किए थे सॉल्व नौकरी के लिए। ठीक है। मेरी भी पाइथन पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मेरे भी बीटेक के सिलेबस में पाइथन नहीं था। तो अगर आप स्विच कर रहे हो देन यू हैव टू स्टडी हार्ड, आपको अगर पैसे चाहिए तो करना ही है। अगर आप ज्वाइन कर भी लोगे, चलो कर लो, आप एक्सेल पे ज्वाइन कर लो, 25,000 मिल जाएंगे आपको। 25K में आप एक्सेल पे ज्वाइन कर लो कहीं पर भी, कोई मना नहीं कर रहा। 25 साल भी 25 में, 25 साल बाद भी 25,000 ही मिलेंगे आपको। 25 साल बाद भी 25 ही मिलेंगे। थोड़े बहुत वो पैसे बढ़ेंगे जो आपके, बस महंगाई बढ़ गई होगी 6% के हिसाब से, वो बढ़ के मिलेंगे बस आप। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आज भी एक्सेल करने वाले, ठीक है, उस टाइम भी एक्सेल करने वाले आपके पीछे 1000 खड़े होंगे, और 10 साल बाद भी 1000 ही खड़े होंगे एक्सेल करने वाले। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद एक्सेल इतना हो जाए कि एआई करने लगे तो एक्सेल की जरूरत ही ना पड़े करने की। तो गाइस माई सिक्वल का हमें पहले इंस्टॉलेशन वगैरह करने हैं, किस किस के डन है इंस्टॉलेशन? कर लिया, डन है। ओके। एक दिन चला ले, बंद चल रहा है। नहीं, बंद है अभी से। तो गाइस सबसे पहला रीजन, हम माई सिक्वल पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, और क्या रीजन है इसको पढ़ने का।
कहाँ पे ये काम आएगा और किस तरह से हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज एड ऑन टेक्नोलॉजी, यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई फॉर माई सीक्वल, बट अगर आप चाहते भी हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, कि आप चाहते हो कि दैट आई वांट टू अप्लाई ऑन द माई सीक्वल, तो ये भी पॉसिबल है। ओके। जरूरी नहीं है कि हम अगर पाइथन माई सीक्वल डेटा एनालिस्ट वगैरह पढ़ रहे हैं तो अगर एक टूल अच्छा सा हम कर लें तो खाली माई सीक्वल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, खाली पाइथन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, खाली पावर बीआई पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज अच्छी तो करिए अपनी, कोई भी इंटरव्यू में जाके पूछते हैं, जैसे इससे पूछा था कि भाई कौन सी चीज अच्छी आती है, अगर हम वहीं पे फेल हैं कि मुझ पे तो सब आती है, आता मेरे पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो सब नहीं आती है सब पे टेक्नोलॉजी, ये खुद इंटरव्यूअर को भी पता होगा, अगर मैं इंटरव्यू लेता हूँ किसी का तो ये मुझे भी पता है अपने आप में कि मुझे सारी चीजें अच्छे से नहीं आती हैं, कोई एक चीज होगी जिस पे मैं काम करता हूँ और उस पे मेरी बेटर पकड़ होगी। बेस्ट भी नहीं कह रहा हूँ, बेटर कह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। तो गाइस, माई सीक्वल क्या है, एक डेटाबेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं आपकी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे डेटा कलेक्ट करती हैं, ठीक है। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करिए, कहीं ना कहीं पे डेटा कलेक्ट होगा और कहीं ना कहीं पे डेटाबेस के अंदर जाएगा, और उस डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए आप जो डेटाबेस यूज करेंगे उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये जितने भी फॉर्म यहाँ पे जिसने ये बनाया है, जितने भी फॉर्म यहाँ पे भरे जा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये डेटा कलेक्ट होगा, ठीक है। अब ये हो सकता है सीक्वल में जाए, नो सीक्वल में जाए, या किसी भी तरह के डेटाबेस में जाए, ये डेटाबेस में जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन शुड बी रीयूज्ड बाय एम्प्लॉयज, ओके। कहाँ पे जाएगा? आपके डेटाबेस के अंदर जाएगा इस, ठीक है, आपके डेटा बेस के अंदर जाएगा। अब हमारा क्या काम है? ये तो डेवलपर का काम है कि भाई डेवलपर बनाएगा इसको, नहीं है, ये है तो एग्जैक्टली डेवलपर का ही काम, जो भी कंटेंट इसने बाहर का सामने आपको दिख रहा है ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम है, और जो इस डेटा को देख रहा है, पीछे मैनेज कर रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, अगर कोई बैकएंड उसको यूज कर रहा है तो ये काम है बैकएंड डेवलपर का। हम कहाँ पे फॉल करते हैं इसके बीच में? हम यहाँ पे फॉल करते हैं कि अगर ये डेटा कंटेंट वहां पे चला गया है और उस कंपनी काफी बड़ी है और उस पर डेटा एनालिसिस की भी टीम काम करती है, तो हमें भी उसका एक्सेस मिलेगा, मतलब उस डेटाबेस को एक्सेस करने का हमें भी यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसमें से हम डेटा को एक्सेस करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। अब कोई खाली यही काम नहीं होता है कि कोई सेल्स बढ़ानी है, ये बढ़ानी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे साइट पे लोग आते हैं, कितने लोग बिना फॉर्म फिल करे चले जाते हैं, ठीक है। कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोग हमारा चर्न रेशियो क्या है, ठीक है, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं वेबसाइट, तो सारा का सारा ये एनालिसिस के अंदर ही आता है। और एनालिसिस कहाँ पे होता है? डेटा पे होता है। और डेटा कहाँ होता है? डेटाबेस के अंदर होता है। तो डेटा जो हमारे पास होता है ना, दो तरीके से मिलता है, ये तीन तरीके मान चलता हूं मैं। पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका ये हो सकता है कि डेटा ऑन द टेबल। ऑन द टेबल का क्या मतलब होता है? दैट वी आर वर्किंग इन द कंपनी, तो हमारे पास एक बैकएंड टीम होती है जो सारा डेटा संभालती है, तो उनको बोलते हैं डीबी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो क्या करते हैं कि हम उनको मेल करते हैं दैट आई रिक्वायर्ड दिस डेटा, तो वो क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू सेंड दिस डेटा आपको ईमेल के थ्रू, तो इसको बोलते हैं डेटा ऑन द टेबल। इवन ये भी आपका डेटा ऑन द टेबल ही है, जो आप प्रोसेस कर सकते हो। यूजर नेम पासवर्ड आपको दे दिया कि भाई ये आपका माई SQL सर्वर है, इस सर्वर पे डेटा पड़ा हुआ है, आप इसको निकाल लीजिए। आप लॉग इन करते हो, डेटा को निकाल लेते हो। दूसरा तरीका ये हुआ। तीसरा तरीका ये होता है कि दैट यू हैव एपीआईज, कहीं पे आप डेटा खुद कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। खुद कलेक्ट का मतलब क्या है? वेब स्क्रैपिंग कर रहे हो। पाइथन एक वेबसाइट होती है ब्यूटीफुल सूप करके, वो आपको क्या करती है? डेटा को कलेक्ट करने में हेल्प करती है। आप चाहते हो मुझे सारी वेबसाइट्स के ईमेल चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है? अपना कस्टमाइज कोड लिखेंगे और पूरा का पूरा वेबसाइट पे एक एपीआई के थ्रू या फिर जैसे भी आप करना चाहो डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो हम लाइब्रेरी यूज करके डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो डेटा के रिसोर्सेज होते हैं। तो ये जो रिसोर्स हम मान के चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास डेटाबेस का एक्सेस है, और उस एक्सेस पे हमारे पास यूजर नेम प्रोवाइड हमारी कंपनी ने किए हैं, और उस कंपनी के थ्रू हम डेटा को अपने आप गैदर करके ला रहे हैं, ठीक है।
अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली में बिहाइंड द सीन डेटा कैसे गैदर होता है। जैसे कि अगर इसकी बात करें, ये एक फुल नेम है, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, सिलेक्ट कोर्स है और ब्रांच है, और यहाँ पर एक सबमिट बटन है। बिहाइंड द सीन यहाँ पर माई सीक्वल या नो सीक्वल या सीक्वल सर्वर या आपका ओरेकल या फिर कोई भी डेटाबेस हो सकता है जो यूज किया गया होगा। और सबमिट बटन के पीछे इसका लॉजिक लिखा गया होगा कि डेटा कहाँ जाएगा, किस वे में जाएगा, किस टेबल में जाएगा, और बाद में जाके क्या होगा, इस डेटाबेस का एक्सेस किसी के पास होगा जो इसमें से एज ए एक्सेल सीट ये डेटा निकाल सकता है। ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से डेटा निकलेगा और किस तरह से डेटा वहां पर जाएगा। ठीक है। अब गई सिंपल पहले समझेंगे कि भाई कैसे, आपको मोटिव तो समझ में आ गया होगा कि भाई क्या करना है हमें। हमें एग्जैक्टली डेटा चाहिए, और डेटा एक्सेस हम तभी कर पाएंगे उस पे से जब हमको क्वेरी लिखनी आती होंगी, और यहाँ पर हम वही क्वेरी लिखने वाले हैं। ठीक है। So guys, before we get into any database, ठीक है, एक्चुअली सबसे पहले तो यही कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए कि माई सीक्वल, सीक्वल, सीक्वल सर्वर और एसक्यूएल ये सब है क्या एग्जैक्टली में। ठीक है, अगर ये क्लियर होगा, आफ्टर दैट वी विल कम टू नो कि क्या चीजें चल रही हैं बिहाइंड द सीन और क्या किस तरह से प्रोसेस होगा। ठीक है। सो वी हैव टू डिस्कस ये सारी चीजें। डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, माई सीक्वल क्या होता है और सीक्वल क्या होता है। ये हमारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए दिमाग में। ओनली देन, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि मैं पूछता था कि माई सीक्वल और सीक्वल में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी नहीं पता होता है। ठीक है। बस पढ़ लिया माई सीक्वल, पढ़ लिया सीक्वल, बट हमने कभी सोचा ही नहीं कि भाई एग्जैक्टली में क्या पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। ठीक है। तो डेटा हमें बताइए कि व्हाट इज डेटा। सिंपल सी बात करें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन हमारे लैपटॉप के अंदर स्टोर है वही क्या है, डेटा है। कुछ भी, एज हो, पिक्चर्स हो, पीडीएफ हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, आपकी टेबल्स हो, आपके ग्राफ्स हो, वट एवर यू हैव डेटा, सारा सारा क्या है आपका, डेटा है। ठीक है। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस जस्ट सेंट्रलाइज्ड वे जहां पे आपने इस डेटाबेस को स्टोर करके रखा है। डेटाबेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज विच इज क्रिएटेड बाय डीबीएमएस सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। आप इस डेटा को कहीं पे रख रहे हो, एक सेंट्रलाइज्ड वे में या फिर एक स्टोरेज में, उसी को हम क्या कह रहे हैं, डेटाबेस। वी हैव अ डिफरेंट कस्टमर्स डेटा, एक जगह पर उसको रखा गया है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, डेटाबेस। ठीक है। अब इस बात आती है, डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है। आपके पास डेटा है, यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा, मतलब भरमार डेटा है। ओनली कीपिंग डेटा इज नॉट गोइंग टू हेल्प, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना इज गोइंग टू हेल्प। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे डेली कहता हूँ कि मैं आपको एक फाइल पकड़ाता हूँ डेली 6 महीने तक या एक साल तक, कि आप जाइए इस फाइल को इस रूम में रख दीजिए। आपने रखी, जाके रूम में रख दी, रख दी, रख दी, रख दी। एक दिन मैं आपसे बोलता हूँ कि ये वाली फाइल चाहिए मुझे, जो मैंने आपको नवंबर में 26 तारीख को दी थी। अब आपने क्या किया, आप तो जाते हो फाइल रख देते हो, आप चाहते हो फाइल रखते हो, इसका मतलब क्या हुआ, उस फाइल को निकालने में आपको लगेगा बहुत ज्यादा टाइम। तो ओनली कीपिंग द डेटा इज नॉट गोइंग टू हेल्प, एक ऑर्गेनाइज वे में डेटा रखना इज गोइंग टू। ओके। कैसे, हु विल हेल्प टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा, कि एक ऑर्गेनाइज वे में डेटा होना चाहिए, क्योंकि जब उसकी जरूरत पड़े तो डेटा जितनी जल्दी एक्सेस हो सके, वही हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इसके लिए हमें कौन हेल्प करेगा, डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है गाइस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
इट्स नथिंग, इज जस्ट सॉफ्टवेयर जो इन चीजों को मैनेज करेगा। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है, ठीक है। सो क्या होता है डीबीएमएस आपका? So DBMS management system is a software that helps to create, store, manage, and retrieve data efficiently. It acts as an interface between the database and the users or application, ensuring easy data access, manipulation, and management. तो guys, only storing data is not enough. आप क्या करोगे डेटा के साथ? मैनिपुलेट करोगे, डेटा में चेंजेस करोगे, डेटा को डिलीट भी करोगे, डेटा को अपडेट भी करोगे। तो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन करता है इनको सारा मैनेज? डीबीएमएस मैनेज करता है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, ओके। क्लियर है यहाँ तक? हमारे पास सबसे पहले डेटा हुआ, डेटा को कंबाइन करके डेटाबेस किया, डेटाबेस को एक जगह पर रखा, और उस डेटाबेस को जो मैनेज कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? डीबीएमएस। क्या होता है डीबीएमएस? जस्ट सिंपल सॉफ्टवेयर जो बाकी की चीजें हमें ऑर्गेनाइज करके देता है। क्या क्या ऑर्गेनाइज करता है? आपका मैनिपुलेशन हो सकता है, आपका डिलीशन हो सकता है, आपका इंसर्शन हो सकता है, आपका डेटा का अपडेशन हो सकता है। वॉट एवर यू थिंक अबाउट द डेटा, इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट, तो फिर सेम चीज अभी जो मैं आपसे कह रहा था 2 मिनट पहले कि आपने डेटा रख भी लिया, हेल्प मी टू फाइंड मैथ बुक। तो अगर आपने डेटा रख भी लिया तो क्या होगा? दो तरह से डेटा रखे हैं, एक पहले वे में रखा है और एक दूसरे वे में रखा है। तो डीबीएमएस का रोल यही है कि आपको डेटा ऐसे रख के दे एक मैनेजमेंट, कि कल को अगर सर्च करना पड़े तो डेटा फास्ट होना चाहिए। अगर लीनियर सर्च आप लगा के बैठोगे तो लीनियर सर्च का मतलब क्या हुआ? लीनियर सर्च का मतलब ये हुआ कि इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम जो फोर लूप लगाते हैं पाइथन के अंदर, वो जो डेटा को एक्सेस करता है, एक लीनियर सर्च करता है, और लीनियर में बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को फाइंड करना मतलब आपकी जॉब खतरे में, ठीक है। तो डीबीएमएस का क्या रोल है? आपके डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, कि अगर आपको मैथ बुक चाहिए तो फटाफट मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जस्ट लाइक ए फाइल्स ऑफ बुक्स हैं और आपका का पूरा डेटा इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। अब guys, types of DBMS. Do we have a type of DBMS? Yes, we have a lot of type of DBMS. We have hierarchical DBMS. We have network DBMS. We have a relational DBMS, object-oriented DBMS, graph DBMS, ER model DBMS, document DBMS, NoSQL DBMS. We have a lot of DBMS. तो दो तरह के डीबीएमएस मेरी आपसे सजेशन है कि दैट यू शुड कंप्लीट। द फर्स्ट इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और सेकंड इज नो सीक्वल डीबीएमएस। आजकल नो सीक्वल काफी यूज होता है, तो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि कितने तरह के डीबीएमएस आपको आते हैं। तो नो सीक्वल और आरडीबीएमएस आपको एटलीस्ट आने चाहिए। हालांकि इतने बाकी के ज्यादा यूज में नहीं हुए हैं, ठीक है, पढ़ना भी नहीं है, ओके। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द आरडीबीएमएस, जिसको हम सीक्वल डीबीएमएस भी कह देते हैं गाइस। तो आरडीबीएमएस क्या होता है? पढ़ो आरडीबीएमएस का क्या लिखा है। जोर से पढ़िए, मैं भी पढ़ूंगा। RDBMS stands for Relational Database Management System. It's a type of database management system that organizes data into tables, row and columns. In it, RDBMS data integrity is maintained through relationships between tables enforced by primary and origin key. नो सीक्वल? A NoSQL database, often referred to as a not only SQL, is a type of database that provides a mechanism for storage and retrieval of data in a format other than relational tabular relations used in relational databases. NoSQL databases are designed to handle large volumes of unstructured or semi-structured data, offering flexibility and scalability that may be challenging to achieve with relational databases. ठीक है guys, तो बेसिकली दो तरह के डेटा के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका आरडीबीएमएस, इनको कभी कभी बोल देते हैं सीक्वल डीबीएमएस। और एक बात करेंगे नो सीक्वल, जिसको बोलते हैं हम नॉट ओनली सीक्वल। मतलब जो ऊपर वाला डीबीएमएस है एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब इसको रिलेशनल क्यों कहते हैं और इसको नॉट ओनली सीक्वल क्यों कहते हैं, ये अगली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है।
तो व्हाट यू मीन बाय आरडीबीएमएस? तो ये सिंपल सा एक फंडा है गाइस, ये आरडीबीएमएस का मतलब है क्या? ओके, तो ये क्या कह रहा है कि वाई वी आर कॉलिंग इट आरडीबीएमएस? क्योंकि जो आपका डेटा है एक टैबुलर फॉर्म में है, पहली बात। टैबुलर मतलब टेबल फॉर्म में, मतलब जैसे कि आपकी एक्सेल शीट्स वगैरह होती हैं उस फॉर्म में है। दूसरा, आपका जो डेटा है वो रिलेटेड है एक दूसरे से, मतलब उन दोनों डेटा के बीच में क्या है, रिलेशन है। और उसी रिलेशन को हम क्या कह रहे हैं, आरडीबीएमएस। जो सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर इस रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज कर रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर इस टेबल से पता करें कि भाई एम्प्लॉय आईडी 123 जो कि सचिन है और ही कहाँ पे रहता है, नोएडा में वो रहता है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि भाई पाइथन है। सिंपल सी बात है। तो रिलेशनल क्या हुआ कि भाई एक कॉलम जरूर ऐसा है जो कि कॉमन है और वो आपको दूसरी टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आता है कि दैट वाई, अगर हमारा काम चल रहा है कि आपने देखा होगा, आपने डेटा तो हमेशा ऐसे ही देखा होगा, रिलेशनल डेटाबेस एक्सेल शीट देखी होंगी या फिर टेबल होगी। तो इफ आई हैव अ रिलेशनल डीबीएमएस देन व्हाई डू आई नीड नो सीक्वल? तो ये कह रहा है कि ऑल द टाइम डेटा कैन नॉट बी इन द सेम स्ट्रक्चर। आजकल क्या होता है गाइस, डेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, मतलब इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। तो इट इज सैड कि जो डेटा है आपका, जो पिछले 100 साल में नहीं हुआ है, 90% डेटा केवल 10 साल में ही जनरेट हो गया है उसका। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है इंस्टाग्राम, फेसबुक और इंटरनेट आसानी से अवेलेबल। ठीक है। हर कोई स्टार है आजकल इंस्टाग्राम पे, हर किसी का बढ़िया अकाउंट है। रील डेली वीक में आती ही आती है सबकी। डेली वीक में क्या, मैं तो देखता हूँ कुछ लोग चार चार रील भी डाल देते हैं एक एक दिन में। सो डेटा इतना रेस कभी नहीं हुआ जितना पहले हुआ। अगर एआई एप्लीकेशन आपको मिल रहा है यूज करने के लिए तो सबसे बड़ा रीजन उसका यही हुआ क्या, डेटा पहले नहीं था। आपके जो एल्गोरिदम्स होते हैं एआई वाले, जिनको हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, दे आर डेटा हंग्री एल्गोरिदम। डेटा हंग्री एल्गोरिदम का मतलब होता है कि उन्हें भर भर के डेटा चाहिए, टेराबाइट डेटा चाहिए, 3000 जीबी डेटा टू ट्रेन द न्यूरल नेटवर्क। पहले डेटा नहीं हुआ करता था, जिस वजह से हमारा एआई भी एक वीक मोड में ही हमेशा था। वीक में तो अभी भी है गाइस। तीन मोड माने जाते हैं कि एक वीक है, एक आपका नॉर्मल रहेगा और एक आपका एडवांस बोला जाएगा। तो अभी वीक मोड में है एआई, और आप समझ रहे हो कि कितना तहलका उसने एआई वीक मोड में मचा रखा है। वी नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। सो ऑल द टाइम डेटा कैन नॉट बी इन द सेम स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इसीलिए हमारा एक नया स्कीमा तैयार किया जिसको बोलते हैं हम नो सीक्वल। अब नो सीक्वल का मतलब क्या है, यहाँ पे नो का मतलब नहीं नहीं होता है, यहाँ पे होता है नॉट ओनली सीक्वल। मतलब अगर आपका डेटा सीक्वल है ना, तो ये उसको भी स्टोर कर सकता है, कैपेबल है। आप एक ही फॉर्मेट में डेटा देते जाइए, वो उसको भी स्टोर कर लेगा। वो मना नहीं करेगा कि आपका डेटा स्कीमा स्ट्रक्चर्ड है तो मैं नहीं स्टोर करूंगा। आप सही से दीजिए उसको, स्टोर कर लेगा। अब दोनों को कंपेयर करें तो ये इस तरह से कुछ डेटा है ये। ठीक है। आप कहने लगे कि भाई ये आपका रिलेशनल डेटाबेस है, आपने बढ़िया सी टेबल बनाई है और एक टेबल ये बनाई है। आप कह रहे हो कि इन दोनों टेबल को एक ही कंटेंट में पटक देते हैं। तो आप कह रहे हो कि एक, पाइथन तो पढ़ ही लिया आप लोगों ने, तो ये एक जेसन फाइल है। ये हमने मॉड्यूल के अंदर पढ़ा था, जेसन को हम पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देते हैं और डिक्शनरी को वाइस वर्सा जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम चाहें कि भाई यहाँ पे इस डेटा को ऐसे ही पटक दो, तो हमने क्या किया, ओबी में जाके एक लिस्ट बना दिया, सिटी में जाके न्यूरो स्टोर कर दिया, सेल फोन में जाके स्टोर कर दिया। मतलब ये एक तरीका है नो सीक्वल में स्टोर करने का, जहां पर आपके रो और कॉलम नहीं है। सिंपल क्या है, की वैल्यू पेयर में आपका कंटेंट है, तो सेम कंटेंट को उठा के आपने किस में पटक दिया है, जेसन फाइल में। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, नो सीक्वल। और इसको क्या बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर डेटा, और उसको बोलते हैं हम सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो ना सीक्वल में तो कन्वर्ट हो सकता है, अगर डेटा का फॉर्मेट सेम टू सेम है। ये सिंपल है ना। ये एक कस्टमर का डेटा है, कौन सा, आईडी इक्वल्स टू 1, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जोन डो, सेल फोन है, सिटी है, न्यूयॉर्क है। अगर हम मान लें कि आईडी कॉलम है, फर्स्ट नेम भी कॉलम है, लास्ट नेम भी कॉलम है, सेल फोन भी कॉलम है और सिटी भी कॉलम है और ओबी भी कॉलम है। तो अगर मैं कहूँ
दूसरे यूजर का आईडी आया 2, फर्स्ट नेम आया कुछ और नेम विशाल, लास्ट नेम आया कुमार, सेल फोन आया कुछ और, सिटी आया कुछ और, हॉबी आया कुछ और। अगर सेम स्ट्रक्चर में 4000 कस्टमर का डेटा आ जाए तो क्या टैबलर में कन्वर्ट नहीं हो सकता ये? भाई आईडी वालों को सबको आईडी के नीचे रख दीजिए, फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम के नीचे रख दीजिए, तो क्या इसी जैसा कंटेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये कह रहा है कि नॉट ओनली सीक्वल का मतलब कि अगर आपको जरूरत पड़ी तो इसको भी आप सीक्वल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर दोनों में अंतर है क्या एग्जैक्टली है? दोनों में अंतर ये है, सीक्वल कहता है कि स्ट्रक्चर डेटा होना चाहिए, मतलब अगर स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो मैं आपके डेटा को स्टोर नहीं करूंगा। तो पहले टेबल बनाने से पहले उसका क्या बनाया जाता है? स्कीमा बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और उसी स्ट्रक्चर को सारे कंटेंट को क्या करना है? फॉलो करना है। बट यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर प्री डिफाइन नहीं होता है, किसमें? नो सीक्वल में। आपने कहा कि भाई आईडी आया 1 और फर्स्ट नेम आया और ये 5 वैल्यू आई है या 6 वैल्यू आई हैं, अगले कस्टमर कह रहा है कि भाई मेरे पास तो बस आईडी आईडी है, बाकी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो ये आपको मना नहीं करेगा। बट ये आपको मना कर देगा, बोलेगा कि बाकी की 5 वैल्यू लेके आइए। किसकी? उस कस्टमर की। अगर नहीं लेके आ रहे हो तो मैं उनको ब्लैंक रखूंगा, स्पेस छोड़ के रखूंगा उन 5 वैल्यू का, मतलब नल असाइन करूंगा उन वैल्यू पे। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है वो आपका सेमी स्ट्रक्चर है। वहां पे आपको फ्रीडम है, अगर डेटा कंटेंट दोनों का सेम नहीं है फिर भी स्टोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है। ठीक है। तो guys बात करते हैं कि कौन कौन से RDBMS, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द RDBMS हियर इन दिस क्लास। So we have a different type of RDBMS softwares. We have a MySQL, we have a SQLite, we have Oracle, we have a DB2, we have a PostgreSQL, we have a SQL Server. So all these are RDBMS systems that are going to help you to learn SQL. So guys, this is not a SQL. SQL is a language. अभी आगे देखेंगे उसको। तो these are all RDBMS, जो कि सारे के सारे क्या हैं? आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम सीक्वल को यूज करके अपने डेटाबेसेस से इंटरेक्ट करेंगे। लाइक जुपिटर। यस, जुपिटर इज आईडी। ओके, दिस इज कंप्लीट सॉफ्टवेयर। ओके, ये नो सीक्वल के एग्जांपल है गाइस, जैसे कि यू हैव अ मोंगोडीबी, यू हैव अ कैसांड्रा, यू हैव अ रेडिस। इसके अलावा और भी होते हैं गाइस, यू हैव अ काउच बेस, आपके एडब्ल्यूएस वगैरह भी होते हैं जो सेमी स्ट्रक्चर या नो सीक्वल को सपोर्ट करते हैं। सो बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि 3 डेटाबेस के नाम बताइए नो सीक्वल के, 3 सीक्वल के नाम बताइए। तो ये आपके सीक्वल के नाम हो गए आपके, माई सीक्वल, सीक्वल लाइट, ओरेकल, DB2, पोस्ट सीक्वल, सीक्वल सर्वर। और ये आपके हो गए नो सीक्वल। ठीक है, मोंगोडीबी, कसांड्रा, रेडिस। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था वो एक जो ये आईडी वाला है नो सीक्वल वाला, तो आपका सेमी स्ट्रक्चर डेटा है जो कि मोंगोडीबी में इसी तरह से हम डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है। अब वेयर इज माई सीक्वल फॉल इनटू दिस, मतलब सीक्वल कहाँ पे है इसके? देखिए आपके पास DBMS हो गया, DBS के अंदर आपका डेटाबेसेस हो गया उसके अंदर। अब इन डेटाबेस से डेटा लाना कैसे आएगा? जस्ट लाइक ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आप कोड लिखते हो पाइथन पे और आपको आउटपुट मिलते हैं, सेम इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद द DBMS एंड यू वांट टू गेट द डेटा फ्रॉम द योर डेटाबेसेस, then you have to take out the data with the help of SQL. So what is gonna happen here, that we are going to write the code only in structured query language. We just write select or something like that. It is going to interact with RDBMS, and RDBMS is going to give the instruction to the DBM, sorry, to databases, and you are going to receive the data from your databases. So this is how the things work here. I hope clear है guys। हम्म, कितना तो सिंपल है। सीक्वल क्या है, माई सीक्वल क्या है, RDBMS क्या है और DBMS क्या है। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछे यहाँ तक। तो गाइस अब हमें क्या करना है, हमें एक RDBMS डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि इस केस में एक्चुअली हमारा मोटिव सीखने का जो है वो सीक्वल का है, ना कि RDBMS का है। तो हम सीक्वल सीखते हैं। अब सीक्वल सीखने के लिए हमें एक RDBMS भी चाहिए। तो हम कोई भी चूज कर सकते हैं, हम सीक्वल सर्वर चूज कर लें,
इसमें से कोई भी पकड़ सकते हैं, हम माई सीक्वल पकड़ लें, सीक्वल लाइट पकड़ लें, ओरेकल पकड़ लें, DB2 पकड़ लें, सीक्वल सर्वर पकड़ लें, इनमें से कोई भी पकड़ लें। इसमें सब में लिखा जाना क्या है, सीक्वल का कोड ही है। तो एग्जैक्टली वी आर लर्निंग द सीक्वल विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हमें एक RDBMS चाहिए, तो हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर, माई सीक्वल। ओके। तो माई सीक्वल डाउनलोड इंस्टॉलेशन लिंक वगैरह मैं आपको दे दूंगा, वो आप घर से ही करोगे अपने। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से लॉगिन होगा। तो ये आप सबसे पहले यहाँ पे जाओगे, तो ये RDBMS ही है गाइस, ठीक है। वेलकम टू द माई सीक्वल वर्क बेंच, ये इसका GUI मोड है जहां पर आप RDBMS को एक्सेस करते हो। ये आपके यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं जहां पर आपको लॉगिन कराया जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, डन। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये फ्रंट पेज आपका कैसे खुलता है पहला बार। तो जब फर्स्ट टाइम आप इसको लॉगिन करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखता है गाइस। ओके। ये पेज आपका इस तरह से ओपन होता है जब पहली बार आप इसको ओपन करोगे। तो ये जो यहाँ पे स्कीमाज हैं, ये भी डेटाबेस की हम बात कर रहे थे, जो डेटाबेस होती है ये वो डेटाबेसेस हैं। ओके। और इसके अंदर जो वो टेबल्स होते हैं, ये टेबल्स की बात कर रहे थे, जो टेबल्स टैबुलर फॉर्म में डेटा होता है। तो कस्टमर्स, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर, ये ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, शिपर्स, ये सारा का सारा क्या है आपका टेबल है। और ये डेटाबेस का नाम है SQL स्टोर। ये डेटा कुछ इस तरह से टेबल फॉर्म में होता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, हियर, तो यहाँ पर ये डेटा होता है इस तरह से। आप ये कमांड लिखते हो, ये है आपका सीक्वल कमांड्स। ओके। ये हमें सीखना है कि सीक्वल कमांड्स क्या होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर हम इन कमांड्स को लिखते हैं, ये हमारा आपको यहाँ पर आउटपुट आता है, ठीक है। ये कंटेंट आता है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि भाई हमें कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए, पर्टिकुलर कंटेंट चाहिए, इस तरह से चीज़ें यहाँ पे सर्च होती हैं। तो हम क्या करते हैं, ये डेटा को हमने सर्च किया, मैं कह रहा हूँ कि भाई SQL स्टोर जो हमारे पास डेटाबेस है, उसके अंदर जो एक कस्टमर्स टेबल है, उसका मुझे सारे कॉलम की वैल्यू चाहिए विद डेटा। उसके बाद क्या होता है कि जो आपके, मान लीजिए आप बैकएंड टीम में हो, व्हाट एग्जैक्टली दे डू, दे आर गोइंग टू रन ए क्वेरी ऑन द सर्वर, दे आर गोइंग टू रिसीव सम डेटा, एंड दे विल एक्सपोर्ट दिस डेटा इनटू द CSV फाइल। फॉर एग्जाम्पल ये कंटेंट अगर आप देना चाहते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आज सैटरडे है और मैंने डेटा ये निकाल लिया, इसके अंदर ये सर्च लगा है, आज मैंने सर्च निकाल के मैंने इस डेटा को एक्सपोर्ट किया। और एक्सपोर्ट करने के बाद मैं इस डेटा को डेस्कटॉप पे स्टोर कर रहा हूँ। देन आई एम सेइंग दैट सेव ऑन द डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद दिस इज द डेटा। तो बैकएंड टीम आपको एक्सेल में भेज के इस डेटा को इस तरह से भेज देती है। तो एग्जैक्टली ये रन टाइम पे स्टोर हुआ डेटा है, जो कि एक वेबसाइट के थ्रू या फिर एम्प्लॉय जो फॉर्म वगैरह भराते हैं उनके थ्रू आता है। और ये कंटेंट आपको इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क इन रियल टाइम। रियल टाइम में क्या होता है, उनके पास इस डेटा का एक्सेस होता है, ठीक है। अभी दो तरीके हो सकते हैं, ये तो GUI के थ्रू है कि भाई आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो GUI के अंदर आपको जाकर डेटा को उस तरह से दिखा भी सकता है। बट मेनली क्या होता है कि दैट वी वर्क ऑन द वर्क बेंच एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस तरह से लॉग इन करें इसको, तो वी हैव अ कंप्लीट अ ब्लैक स्क्रीन लाइक दिस। अब यहाँ पे वी आर कंप्लीटली ब्लाइंड, क्या डेटा कहाँ से कॉपी क्या होगा। तो सबसे पहले वी हैव टू कनेक्ट टू द सर्वर। हाउ डू वी कनेक्ट टू द सर्वर, माई सीक्वल माइनस यू। आई टेल यू दैट व्हाट इज द लॉजिक ऑफ राइटिंग दिस। First of all, I am writing the MySQL. Then I am saying minus h. What do you mean by minus h? That means host, where your server is running. ठीक है। तो हमारा सर्वर कहाँ पे रन हो रहा है, हमारे लोकल सिस्टम में ही। अगर हमने MySQL वर्कबेंच को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने सर्वर डाउनलोड करके इसी में रखा है। किसमें, अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर। अदरवाइज यहाँ पर आपका सर्वर का जो एड्रेस होता है वो आपकी कंपनी देती है कि आपका होस्ट बताइए कहाँ चल रहा है, ठीक है। सो लोकल होस्ट के बाद आई एम सेइंग माइनस यू, जो कि आपका यूजर नेम होता है। यूजर नेम यहाँ पे मैंने रूट बनाया हुआ है, बाय डिफॉल्ट सब रूट ही बनाते हैं। आप यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं।
और भी बनाना मैं बताऊंगा किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हम बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे -p मतलब अपना पासवर्ड बताइए और उसको प्रॉम्प्ट कराइए, एंटर। ये एक सर्वर पे जाएगा, कनेक्ट करेगा, दिस इज अ बैरियर टू कनेक्ट द सर्वर। यू हैव टू पुट योर पासवर्ड जो आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे एंटर किया, यू रन इट, यू आर कनेक्टेड टू द माई SQL सर्वर। बट गाइस वी आर हियर कंप्लीटली ब्लाइंड, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे हर चीज का एक्सेस है, हमें दिख रहा है, टेबल भी दिख रहे हैं, डेटाबेस भी दिख रहे हैं, कैसे क्वेरी रन होगी ये भी दिख रहा है, एक्सपोर्ट भी दिख रहा है। We can see everything here because this is a GUI mode of that. But we are connected to the same server. So what we have to do here, we have to write some queries जो हमें यहीं पे सीखनी है। For example, I am saying show databases. Okay, show databases. क्वेरी यहाँ पे टर्मिनेट होती है सेमी कॉलन से। अगर सेमी कॉलन एंटर नहीं करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये क्वेरी कभी रन नहीं होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सेमी कॉलन। जब आपकी क्वेरी फिनिश हो जाएगी, यू हैव टू टाइप सेमी कॉलन, इसको बोलते हैं हम डिलीमीटर। सो डिलीमीटर इज मस्ट। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई भी डेटाबेस के अंदर जाना है, देन व्हाट वी हैव टू डू। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल स्टोर, उसी के अंदर चलते हैं जो हम वहां पर देख रहे थे, SQL_स्टोर। सेमी कॉलन लगाया, अगर नहीं लगाओगे guys, क्या होगा देखिए, सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो क्वेरी टर्मिनेट नहीं होगी। अगर कोई आप सिंटेक्स एरर करते हो, क्वेरी लिखने में गलत लिखते हो, तो आपको इस तरह से यहाँ पे एरर्स मिलते हैं। ये सिंटेक्स एरर वगैरह जो भी प्रॉब्लम होगी वो बताएगा आपको कि कुछ गलत लिखा है आपने। तो यू हैव टू मेक इट करेक्ट अगेन एंड यू हैव टू टाइप, आई एम सेइंग यूज SQL_store. What I'm trying to say here, I'm saying that you have to use SQL Store as a current database because I want to get into this. I want the tables from this database. So what we have to do, just type the use and SQL store, राइट सेमीकोलन या डिलीमीटर जो भी आप इसको कहना चाहो, हिट द एंटर, डेटाबेस चेंज्ड। ये आपको कह रहा है कि डेटाबेस चेंज हो गया है आपका। अब आप इसके अंदर टेबल देख सकते हो। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टाइप शो टेबल्स। मुझे दिखाओ कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं। ये कह रहा है कि कुल मिला के ये टेबल्स हैं आपके अंदर। नाउ यू वांट टू सी द डेटा ऑफ द कस्टमर्स टेबल, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टाइप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। आपने ये टाइप किया, टाइप करने के बाद आपने एंटर किया, और एंटर करने के बाद ये कंटेंट आपका आ गया। दिस इज द सेम कंटेंट गाइस अभी जो हमने वहां पर देखा था। कहाँ पर देखा था, ये हियर। ये वही कंटेंट है जो यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो इसका कोई क्वेरी लिखने में कोई फर्क नहीं है। आप क्वेरी यहाँ पे लिखिए, चाहे आप यहाँ पे लिखिए, बात एक ही है। सेम इंटरेक्टिंग विद द सेम डेटाबेस। तो अगर हम यहाँ पे लिखें इसको सेम टू सेम, मैं कहूँ कि भाई यूज SQL_store, कॉलन लगाया। यहाँ पे क्या है कि आपको सेलेक्ट किया ये वाली चीज, आपके पास यहाँ पे जो येलो कलर का कर्सर दिख रहा है, सिलेक्टेड पोर्शन रन करके देता है। अगर नहीं पोर्शन सेलेक्ट करोगे तो क्या करेगा, सारे को एक साथ रन कर देगा। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, इसको रन किया, और आपको इस तरह से आउटपुट आता है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहे हो कि शो टेबल्स, किसके अंदर शो टेबल्स, इसके अंदर शो टेबल्स। आपने इसको रन किया, यू गेट दिस, और यहाँ पे सारी चीजें दिखाई देती। ठीक है, आप कहने लगो कि भाई कितनी टेबल्स हैं, ये सारी टेबल्स हैं। कस्टमर का डेटा आप चाहते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, यू वांट द डेटा, यू रन इट, और आपको ये सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, सेम कंटेंट। तो यहाँ पे क्वेरी लिखने में और यहाँ पे क्वेरी लिखने में कोई फर्क नहीं है, इट जस्ट सेम क्वेरी दोनों जगह पर लिखी जाएंगी। ठीक है गाइस, तो आपको जहां आपको कन्वीनियंट लगे, कन्वीनियंट की भी बात नहीं है, आपको दोनों जगह पर क्वेरी लिखना आना चाहिए। बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज द वर्क बेंच इन द क्लास, बट इफ यू वांट, वहां पर आपको लिखना चाहिए। कहाँ पर, यहाँ पर। समटाइम्स यू गो इन टू द इंटरव्यू, दे आर गोइंग टू आस्क यू दैट ओनली कमांड प्रॉम्प्ट, वे कनेक्ट करके आपको दे देंगे एंड आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर एक बार आपने गलत कर दिया, देन यू हैव टू राइट द क्वेरी अगेन। यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप करेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए इसमें कुछ चेंजेस मुझे करने हैं तो कर लेता हूँ, अदरवाइज आपको वहां पर दोबारा लिखना पड़ेगा, या फिर एरो से ऊपर नीचे करके उस क्वेरी को पहले ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। ठीक है, तो भाई यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए आप लोग। हम्म? कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी डाटा को चेंज कर सकते हैं।
क्या कह रहे हो? कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। या गुड, क्वेरी इज नॉट डिफरेंट, क्वेरी सेम। जो काम आप यहाँ पे कर सकते हो वो सारे काम वहां पर भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आपको अपडेट करना है, डिलीट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, सीएसवी फाइल में लाना है, वट एवर यू वांट टू डू। क्वेरी में कोई फर्क नहीं है, इवन नॉट ए सिंगल पॉइंट का फर्क। जो यहाँ पे लिखोगे वही वहां पे। आपने देखा होगा मैंने एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं किए, सेम टू सेम लिखा है। लिखना। यस, आप यहाँ की कॉपी करके क्वेरी यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, उसको रन कर दोगे, बात वही है। इंस्टॉलेशन किस किस के नहीं हो रखे? इंस्टॉलेशन तो कर लेना गाइस आज। ठीक है, आपकी पहली क्लास है? पाइथन में थे आप मेरे? नहीं, सीक्वल से ही स्टार्ट है आपका आज। बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट वाला भी। आई थिंक प्रोजेक्टर की विजिबिलिटी
गाइस कल से इंस्टॉलेशन आप करके लाओगे, एंड प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग, थ्योरी पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब थ्योरी पार्ट करेंगे बट। तो इसकी क्लासरूम का वो लिंक दे देते हैं। क्लासरूम गाइस आई थिंक 1 o'clock वाला ही तो है आपके पास, वही रखेगा उसमें। नहीं, बस तो 5 पता है, ये वाला नहीं। 5 बजे वाला। अच्छा। तो आप लोग इसको गाइस सब लोग ज्वाइन कर लो, जो आप तो पहले से ही हैं इसमें, आई थिंक कुछ तो नहीं है ना। ठीक। तो ये ज्वाइन कर लो आप। इस ये पाइथन की जो क्लास है ना, एक वीडियो रिकॉर्डिंग डालूंगा मैं क्लास में आज, ठीक है। एक वाले में ही व्हाट इज वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड गिट कमांड। ओके। सर जो भी क्लासरूम दिखा रहे थे 1 बजे वाला, उसका कोड दिखा रहे थे क्या 1 बजे वाले का? हाँ जी, एक वाले का। सर एक बार फिर से दिखाओगे?
यही था क्या? नहीं, तो वीकेंड वाले का था ना। ओके थैंक यू। ठीक है। तो फिर जो आज की रिकॉर्डिंग होगी मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, कल तक आप लोग अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, जिनके भी नए हुए हैं।